ठीक है, 10 में से 7 है, 10 में से 6 है, 10 में से 5 है, 10 में से 8 है। सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग लाइव हैं उस सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जल्दी सभी लोग कमेंट करें। 10 में से 10 भी, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये आपका फिगर काउंटिंग का है। इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले बताते हैं इसमें त्रिभुज गिनते कैसे हैं। आइए समझते हैं त्रिभुज गिनने का सही तरीका क्या होता है। जब भी कभी आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिले, क्या मिले आपको, स्क्वायर बॉक्स मिले। स्क्वायर बॉक्स बोले तो ऐसा, जब भी आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिले और उसमें कटिंग कैसी हो, ऐसा हो, मतलब वर्टेक्स है, कोने से क्या हो, कट किए जा रहे हो, कोने से क्या हो, कट किए जा रहे हो, तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब जो करने की अप्रोच होगी वो कैसा करने की अप्रोच होगी वो समझिए। यहां से हमने कट कर दिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो सबसे अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे जो नंबर ट्रायंगल है, तो आपको तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। अभी ट्रायंगल काउंट करें, एक तो ये हो गया, दूसरा आपने देखा 2 ये हो गया, तीसरा आपने देखा 3 ये हो गया, चौथा आपने देखा कि ये हो गए। तो 4 ट्रायंगल तो आपने काउंट कर लिया। ठीक है भैया, 4 काउंट करने के बाद समझते हैं। 4 आप यहाँ पे लिख लेंगे, 4 हो गए। इसके बाद क्या होता है, दूसरा काउंट करते हैं। दूसरे काउंट करने के लिए बोले तो ऐसा ऐसा काउंट करते हैं। अब जो हम काउंट करेंगे 2 2, मतलब एक यहां से स्टार्ट किया यहां तक गए, तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बना, बिल्कुल बना। क्या यहां से गए तो यहां तक एक ट्रायंगल नहीं बना, मतलब 2 ट्रायंगल तो ये हो गए, तो यहां पे लिख लीजिए। ये भी समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब जो ट्रायंगल है, क्या अभी आपने इसे काउंट किया, एक ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है आपका, एक ये भी तो बन रहा था, मतलब क्या 2 और बने। टोटल हो कितने गए, टोटल आपके जो हो गए वो 8 हो गए। कितने हो गए, तो अब आप इसे याद कर लेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें स्क्वायर बॉक्स बन रहा है तो नंबर्स ऑफ त्रिभुज कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी पाई जाती है, ऐसे त्रिभुज में कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होंगे। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बोले तो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें हमने एक त्रिभुज और बनाया, एक त्रिभुज और बोले तो एक त्रिभुज यहीं पर बना, एक स्क्वायर और ऐड करते हैं। एक यहीं पर हमने त्रिभुज और स्क्वायर और ऐड किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि आपका क्वेश्चन भी बन जा रहा है। क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया गया, फिगर कुछ ऐसा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पर आप कर पा रहे होंगे, आपने देखा कि एक स्क्वायर बॉक्स में नंबर ऑफ त्रिभुज कितने थे, वो आपके 8 थे। ठीक है भैया, 8 थे। इसका मतलब 8 कितने हो जाएंगे, 8 यहाँ पे हो जाएंगे, 8 यहाँ पे हो जाएंगे, जो हमने काउंट करके बता दिया। अच्छा, याद कैसे करेंगे, ऐसे कर क्वेश्चन याद कैसे करेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। जब आपने नंबरिंग कर लिया तो इस नंबरिंग को डबल कर दीजिए, 4 इंटू 2 करेंगे तो आपको कितना रिजल्ट आएगा, वो 8 ही आ रहा होगा। तो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 तो बहुत अच्छे तरीके से आप काउंट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद वाले कहाँ होंगे वो समझिए। इसके बाद जो आ रहे होंगे, इन दोनों के बीच में बनने वाले जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 2 बन रहे होते हैं। एक तो ये बन रहा होगा, एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल बन रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, वो आपका जो बनेगा वो ये बन रहा होगा। यहां से लेकर एक पीछे बन गया, और एक क्या बन जाएगा आपका, उन दोनों को टच करके बन जाएगा। इसका मतलब 2 और बनेंगे। इसका मतलब ये निकल के आया कि जोड़ने में बीच में भी 2 बनते हैं। तो 8 + 8 16, और 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो 16 2 कितना होता है, 18 होता है। इसका मतलब ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन जो सही हो रहा होगा वो बी फॉर बैट बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो 18 है। क्या समझ में आया। किसी भी स्क्वायर में अगर आप नंबर्स ऑफ ट्रायंगल काउंट करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ। सभी लोग थम्स अप का साइन भेजिए, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभी हमने बताया किसी स्क्वायर में कैसे काउंटिंग करते हैं नंबर्स ऑफ ट्रायंगल को। अब काउंट क्या करते हैं, अब आपको ट्रायंगल में काउंट करना है। ट्रायंगल्स में कैसे ट्रायंगल काउंट करते हैं ये देखते हैं। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो सबसे पहले समझिए क्या करना है। कुछ नहीं कर रहा, वैसे एक फिगर में तो हम काउंट करके बताते हैं, कैसे काउंट करते हैं पहले समझिए। एक तो हम आप फिगर में आपको काउंट कर देते हैं, बाकी बताते हैं ट्रिक्स से, बिल्कुल ट्रिक्स से बताएंगे, जिससे आप कुछ सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसा कि आपने देखा, ये एक क्या था, ट्रायंगल था। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आप तो ने एक ट्रायंगल ये देखा, दूसरा ट्रायंगल ये देखा, और तीसरा ये भी तो होगा, मतलब 3 ट्रायंगल तो आप काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 ही ट्रायंगल है, इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो आपकी 3 ही है।
वो 3 ही त्रिभुज होने वाले हैं। लेकिन भैया याद कैसे करेंगे, आप उसकी ट्रिक समझिए। याद कैसे करेंगे वो बताते हैं हम। अब आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ड्रॉ करेंगे इसमें बहुत सारे बनेंगे, हम बताते हैं। अब इसे क्या करिए, आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले 1 लिखिए, फिर यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर क्या करिए, इन सबको जोड़ करके लिख दीजिए। या इन सबको जब जोड़ेंगे 2 प्लस कितना 1 होता है, 3 होता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। बताइए ट्रिक कैसी लगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो सभी लोग थम्स अप का दिल बना के निशान भेजिए, ताकि क्लियर हो कि हाँ ट्रिक बहुत बढ़िया है और आप लोग इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा। तो इसमें कितना हो जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे। लिखिए 1 2 3, 3 प्लस 2 करेंगे 5 आएगा, 5 प्लस 1 करेंगे 6 आएगा। 6 का मतलब तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होता है, 12 2 14 होता है, 14 1 15, तो इसमें कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। इसका रिजल्ट 6 आ रहा है, इसका रिजल्ट। तो बताइए 3 6 15 किस ऑप्शन में, 3 6 15 जो है आपका किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी में बिल्कुल सही जवाब है। पहले में 3 मिल रहा है, दूसरे में 6 मिल रहा है, तीसरे में 15 मिल रहा है। क्या ये चीजें क्लियर हुई, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो हम सबका साइन रुकना नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसका उत्तर बताइए। यहां पर जो क्वेश्चन है वो मिसिंग फिगर का मतलब क्या है, यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, यहां पे आपको बताना है ये यहां पर फिगर इम्बेडेड जो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा फिगर आना होगा। बस यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान से देखना है, फोकस करना और रिजल्ट आपके हाथ में। बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होने वाला है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी स्पैम करिए कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर के साथ करिएगा आप लोग कमेंट, ये क्लियर नहीं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 7 12 के साथ। जल्दी से 12 के साथ कौन सा आंसर होगा बताइए, 12 नंबर का कौन सा सही हो रहा जवाब। 12 का ए सही है, 12 का बी सही है, 12 का सी सही है। जल्दी सभी लोग बताइए, सभी लोग ऑप्शन आना चाहिए, विद क्वेश्चन नंबर आना चाहिए। अच्छा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने देखा ये बॉक्स बन रहा था, इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये बॉक्स हमने ड्रॉ किया, ये बॉक्स बन गया। एक कट यहाँ पर, ये कट सर्कल पूरा था, इसका मतलब यहाँ पे हम इस सर्कल को भी पूरा कर रहे हैं, सर्कल पूरा। अच्छा यहाँ पर ये सर्कल पूरा था, ये पूरा था, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी पूरा करेंगे, इसे भी पूरा कर दिया। ये यहाँ पे क्रॉस शेडेड था, यहाँ पे हम भी शेड करेंगे। तो जब फिगर बन के आ रहा होगा, फिगर कुछ ऐसा बन रहा होगा। किस फिगर बन रहा है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर है। अच्छा यहाँ स्क्वायर कैसे बन गया, ये तो कट बन गया, तो बिल्कुल नहीं होगा, कट है कट है कट है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बनता है बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बना, यहाँ पर रेक्टेंगल, इसका मतलब सही जवाब होगा वो सी होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, क्या ऐसे सॉल्व करने होंगे, नहीं ऐसे नहीं करने होते। अब बताते हैं कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कट बाई ऑप्शन जो बेस्ट अप्रोच होती है वो क्या होती है, ऑप्शन को कट करिए। मतलब कि आपको ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को फिगर में कौन से नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले आप इसे चेक करेंगे कि कौन सा नहीं बन सकता। आपने देखा कि कॉर्नर में कट है, तो देखा इसमें कॉर्नर, इसमें कॉर्नर, इसमें कैसे, ये तो स्क्वायर है, इसका मतलब ये फिगर नहीं हुआ। अच्छा इसमें भी कट था, इसमें भी कट था, इसमें भी कट था, ठीक है। अब आपने देखा कि ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों कर्व होगा, यहाँ पे अच्छा ये कर्व पूरा क्यों नहीं आ रहा, अगर ये पूरा नहीं आ रहा इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये पूरा ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। अब आपने देखा कि नीचे जो है एक स्क्वायर बॉक्स बनना चाहिए, तो स्क्वायर बॉक्स केवल एक ही बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या, इसमें स्क्वायर बॉक्स है नहीं है, वो 3 ऑप्शन कट गया, तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे क्वेश्चन जो अप्रोच होती है वो कट बाई ऑप्शंस करने पर ही बेस्ट इफिशिएंसी के साथ आपका आंसर सही हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, ये है क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। मतलब एक पेपर है, उसे कट किया गया, फोल्ड करके कट करते हैं, क्या ऑप्शन में सही आएगा बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी सभी लोग कमेंट में बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होने वाला है, सही से बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा आपने फिगर देखा, ये पहले को इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करने के बाद इसे ऐसे फोल्ड करते हैं। अच्छा जब ये ओपन करेंगे तो इस फिगर का कैसा ओपन बनेगा, समझिए। इस फिगर को जब ओपन कर रहे हो तो आप फिगर कुछ आपका ऐसा बन रहा होगा। फिगर कैसा बनेगा फिगर आपका ऐसा बनेगा, ये आपने ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे एक कट लगेगा, यहाँ से ओपन होता है। इधर तो कट था, अगर इधर कट तो ओपन होके आएगा तो इधर भी कट होगा, ठीक है। मतलब ऊपर 2 कट होने चाहिए, ऊपर 2 कट है और बीच में कोई कट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ये ओपन हो जाएगा तो ये भी साइड हो जाएगा,
ये पोर्शन हट जाएगा। अब जब ये यहां पर नीचे साइड ओपन होगा, अब इसको एक बार नीचे ओपन करते हैं। नीचे ओपन करने पर क्या बनेगा, ये नीचे ओपन करने पर कुछ फिगर ऐसा बनेगा, यहां पे कट था, यहां पे कट था। इसका मतलब जब ये यहां से डॉटेड पॉइंट से नीचे ओपन होगा तो यहाँ पे भी कट बनाएगा और यहाँ पे भी कट बनाएगा। यही बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा फॉर्मेट डी में बन रहा है। इसमें इस साइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें नीचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये बीच में कैसे आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब ये कुछ सीक्वेंस है चलता जा रहा है, बताना है इनमें से कौन सा सीक्वेंस बनेगा। सबसे पहले आपने देखा यहां पे क्या था, एक लाइन थी, यहां पे एक लाइन थी, मतलब एक लाइन सीधी थी। उसके बाद एक लाइन थी सीधी पहले वाली, दूसरी ऊपर बन गई। एक लाइन पहले थी सीधी और नीचे तीसरी बन गई। इसका मतलब एक पहले ये इतना पहले था, अब यहाँ पे एक बन गया। अब कहां पे बनेगा, इसका मतलब ये बॉक्स तो एज इट इज आएगा। पहली बात तो यहां तक तो लाइन बन चुकी है, तो दूसरी लाइन यहां पे बन रही होगी। यहां पे बोले तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं यहां पे बन रही हो, ये नीचे भी बन सकती है। इसका मतलब ये नीचे बन रही होगी। सबसे पहले ये लाइन बनेगी। ऐसा किस फॉर्मेट में, देखो चार, एक बॉक्स के ऊपर तीन लाइन नहीं हो सकती, एक बॉक्स से आगे आगे बॉक्स ऐसा नहीं बन सकता, एक बॉक्स से दो लाइन नहीं बनेगी, केवल एक ही लाइन खींचेगी। इसका मतलब जो डी बी है, बी फॉर बैट, इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो आपका मिरर इमेज पर है। क्या, दर्पण बिंदु पर, इधर मिरर इमेज। जो ये टॉपिक है चैप्टर का नाम वो मिरर इमेज है। मतलब यहाँ पर जैसा आप अपना चेहरा देख रहे होते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, जब आप सुबह तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, चश्मा लगाते हैं, कॉम करते हैं, तो समय देखते हैं ना फेस में कैसे दिख रहे हैं हम, वैसा ये फिगर है। यहाँ पे बीच में मिरर रखा हुआ है। बताना है कि आपकी जो आकृति है वो कैसी बन रही होगी, आपको ये बताना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब भी कभी आपकी कैसे साइड में मिरर रखा हो तो यहाँ पे राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको देखना जो राइट होगा वो लेफ्ट में चेंज हो जाएगा और जो लेफ्ट होगा वो राइट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, जो टॉप है वो टॉप रहेगा, जो बॉटम है वो बॉटम रहेगा। भैया ऐसे कैसे, ऐसे इस तरीके से हुआ जैसे कि आप जब देख रहे होते हैं शीशे में तो आप क्या, आपका सर कभी पैर दिखता है क्या, पैर ऊपर होता है सर नीचे होता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब सर ऊपर ही रहता है पैर नीचे में, लेकिन आपका राइट वाला हैंड जो होता है वो लेफ्ट दिखने लगता है और लेफ्ट वाला हैंड राइट दिखने लगता है। इसका मतलब राइट लेफ्ट में परिवर्तित होता है और लेफ्ट राइट में परिवर्तित होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो मिरर में सिर्फ जो मेजर पॉइंट है वो यही है, राइट और लेफ्ट देखना हो। जब आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है तो ऐसा फेस तो नहीं बनेगा, जैसे आप दिखते हैं वैसे मिरर तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन में जो सेम टू सेम फिगर नहीं बन रहा होगा, आपने कट कर दिया। अच्छा, बीच में स्क्वायर बॉक्स तो स्क्वायर ही आएगा। ये यहाँ पर डायमंड कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्या एम कैसे बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर ये बन रहा है तो ये एम कैसे बन सकता, अंदर साइड नहीं होना चाहिए, इसको बाहर साइड होना चाहिए। इस रीजन से ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ आंसर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आंसर नंबर जो ए है, ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का।